मीनू चिड़िया मिठाई की दुकान लगा के बैठी होती है। इधर से कालू कौवा आता है और मीनू चिड़िया भागे भागे कालू कौवे को मारने जाती है। अरे मनुष्य, मेरी ही दुकान है, मुझे दिखाने मैं बैठी। मीनू चिड़िया अपनी दुकान से फिर ऐसे ही बबली कबूतरी अपने घर में बैठी होती है। अरे अरे हरियाली, चलो चलो मीनू चिड़िया आगे मिठाई खा के आते हैं। मीनू बहन दुकानें खोली। नहीं बहन, कुछ सामान लेने आई हुई थी, इसी वजह से घर से फिर मीनू चिड़िया और बबली कबूतरी मीनू चिड़िया की दुकान पे मिठाई लेने जा रही थी। अब चले जाते हैं। ऐसे ही मीनू चिड़िया ताज़ी ताज़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती थी। अरे अरे मुझे 1 किलो मोतीचूर के लड्डू दे दो। फिर मोतीचूर के लड्डू देती है। अरे बहन, कबूतर जी आएगा तो पैसे मैं आपको दे दूंगी 1 किलो के। ऐसे ही कबूतरी चली जाती है मीठे मीठे लड्डू बांटने के लिए। अरे बहन, मैंने लड्डू बांटने का कहा था। इधर गौरी कवि कहती है, सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा ही मीनू चिड़िया के ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बिकती हैं। जाके आप भी दुकान लगा के आओ ना, घर में पड़े रहते हो। ऐसे ही फिर गौरी कवि इसको भी दुकान लगाने का सोच रही थी। कालू कौवा फिर घर से चला जाता है सामान लेने। हाय रे, ऐसे ही दिन गुजरता गया। इधर से बबली कबूतरी भी मिठाइयाँ बांट रही थी। हरियाली, आप भी खा लो, जितनी मिठाई खानी है खाओ। ऐसे ही फिर सबको एक एक मिठाई खिलाती है घर घर जा जा के। इधर से फिर गौरी कवि आती है और इन सबको मिठाइयाँ बांटते हुए, अरे कालू, मैं अच्छे अच्छे बना रही हूँ, नहीं खा रही। गौरी, तू खा तो नहीं रही? नहीं, मैं अच्छे अच्छे लड्डू तेको सजा दिए हैं, अब तेरी दुकान लगाती हूँ। घर में पड़ा रहता है, मिठाइयाँ बांटेगा तो वैसे ही। फिर अगले दिन गौरी कवि कालू जी को मिठाई की दुकान बना के देती है। इसके लड्डू और मिठाइयाँ है। कालू, मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है ये मिठाइयाँ, चीची बेचो। ऐसे ही चली जाती है। इधर से हरियाली आती है। अच्छा, ये 100 रुपए का एक है। अरे इतना महंगा दे रहे हो? अच्छा तो एक प्याला। ऐसे ही फिर भी हरियाली इसको पैसे पकड़ाती है और चली जाती है। जाके मजे मजे से खा के देखती हूँ। खाती है ची 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 ची, इतना बुरा स्वाद है। अच्छे भी नहीं बनाए इस कालू ने, पता नहीं कैसे बेच रही हो। अरे हरियाली, खा रही हो क्या मिठाइयाँ? हाँ हाँ, तेरा कालू की तो बड़ी ही बेस्वादी मिठाई है। फिर गौरी कवि चली जाती है। हरियाली को तो देने के वेने पड़ गए। इधर मीनू चिड़िया के पास बहुत ज़्यादा रश होता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अरे अरे, अब तेरी मिठाइयाँ नहीं बिकेंगी, बेचती रहो, मैंने कालू को दुकान लगा के दी है। अब बैठो, मिठाइयाँ बेचती रहो, ऐसे मक्खियाँ मारोगी। गौरी कवि इसको धमका के चली जाती है। कालू शाम को घर वापस आता है। क्या हुआ कालू, क्यों जल्दी जल्दी आ गए दुकान में? बिक्री नहीं हुई? नहीं नहीं, आपके इतने अच्छे भी लड्डू नहीं थे, हरियाली ने खाए और मुंह पे मार गई है। वहाँ पे भी जंगल में चीची का गई थी। अगले दिन फिर से हो जाता है। फिर कालू का वह मक्खियाँ ही मारता रह जाता है। इसके पास कोई भी नहीं आता। कबूतर आता है, पहले चखाओगे तो फिर लूँगा। अरे चल चल भाग, चखाना क्या है, लेनी है तो लो वरना जाओ। ऐसे ही कबूतर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मीनू चिड़िया तो चूल्हा भी दुकान पे रखा हुआ था, ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बना बना के सब पंछियों को देती है। इधर कबूतर को भी देती है, सारे पैसे इसको दे जाता है। अपनी पत्नी के और खुद के मेहमान रहे हैं, इसलिए मैं लेने आ गया मिठाइयाँ, आपकी बहुत मशहूर हैं।
दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये मिठाई का थाल लेके भाग जाती है, हर किसी के चोरियां जो करती थी। इसकी मिठाई न बिक रही था, इसीलिए सबकी मिठाइयां छीन रही थी। है कैसी ही मनहूस है मेरी मिठाई।